पाकिस्तान के खिलाफ भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इकदामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शरीक होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं इजलास में भारतीय इकदामात का खातिर ख्वाह जवाब दिया जाएगा। इसाक डार ने कहा भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया तो तरकी बा तरकी जवाब देंगे। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए। भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी नजर आती है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत सिंतास मुआहदे को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं दीगर भी शामिल हैं। भारतीय जारहियत का 100% जवाब देने की पोजीशन में है। कौमी सलामती कमेटी इजलास के पेश नज़र विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में असल भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठ गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान। तमाम फोर्सेस को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास में फैसले। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला बंद। तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। अपने शहरियों को भी पाकिस्तान से 1 मई तक वापस आने की हिदायत। पाकिस्तानियों के साह के तहत वीज़े भी बंद। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में सिफारती अमले की तादाद में कमी की जाएगी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को वापस बुलाया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद फौजी मुशीरों को भी 1 हफ्ते में वापस जाने की मोहलत। पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स के अताशी नापसंदीदा शख्सियत करार। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा कश्मीर में सियाहों पर अस्करियत पसंदों के हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का दरअंदाजी का झूठ भी पकड़ा गया। LOC के इलाके सरजीवर में 2 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठ निकला। दहशतगर्द करार दिए गए दोनों अफराद मकामी शहरी और गांव सरजीवर के रिहायशी थे। शनाख्त मलिक फारूक वल्द सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल्द जमालुद्दीन के नामों से हुई। लवाहिकीन का कहना है दोनों बुजुर्ग माल मवेशी ढूंढने LOC के करीब गए थे। भारतीय फौज ने उन्हें शहीद कर दिया। जारी तस्वीर ने भी मोदी सरकार के झूठ का भांडा फोड़ दिया। पहाड़ों के रास्ते आने वाले अंदाज के कपड़े और जूते बिल्कुल साफ। हथियार पर भी मिट्टी या खून का कोई निशान नहीं। दूसरी लाश के पास भी किसी किस्म का लोड बैरियर या गोला बारूद मौजूद नहीं। मकामी अफराद ने भी मारे जाने वालों को पुरअमन शहरी करार दिया। हुर जमात अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना रहें। पीर पगारा का हुक्म। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुकद्दम है। किसी भी नाजुक मौके पर पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। ये वक्त सियासत का नहीं पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। सियासी मामलात को बाद में देख लेंगे। टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीन के रवैये पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए नए टैरिफ तय करेंगे। कई दहाइयों से अमेरिका से बुरा सलूक किया जा रहा है। कनाडा को मुआशी सपोर्ट देने पर सालाना $200 अरब खर्च हो रहे हैं। कनाडा के साथ तिजारती खजाना $63 अरब है। इसे कैसे बर्दाश्त कर लें? रूस और यूक्रेन को डील कर लेनी चाहिए। रूसी सदर के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी सदर ने तालीम से मुतल्लिक 7 एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन कर दिए। स्कूल्स में मसनूई ज़हानत की तालीम को फ़रोग दिया जाएगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए नए एक्रीडेशन। गैर जिम्मेदार तलबा के लिए कर्जों की सहूलत खत्म। अमेरिका का चीनी दरामदात पर टैरिफ में कमी पर गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन पर टैरिफ 145% से कम होकर 50 से 65% तक आने का इम्कान। चीन भी ऐलान करदा अमेरिकी दरामद पर 125% महसूलात में कमी करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा दोनों ममालिक मौजूदा टैरिफ को गैर पायदार समझते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान बातचीत कब शुरू होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। यूक्रेन का रूस के इलाके ततारिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री पर हमला। यूक्रेन ने बॉर्डर से 1054 किलोमीटर दूर प्रोडक्शन यूनिट को निशाना बनाया।
यूक्रेनी फौज ने बताया रूस में ड्रोन फैक्ट्री की असेंबली लाइन को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने कहा ड्रोन फैक्ट्री के करीब यूक्रेन के 4 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया। अमरीकी सदर यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक पेशरफ्त से मायूस। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं सदर ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमन देखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो दुनिया के लिए बेहतर हो। ट्रंप कत्ल गारत रोकने के ख्वाहां हैं, ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, वो अमन मुआहिदे के लिए गलत समत में जा रहे हैं। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी ना रुकी, मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी। शेख रिजवान के इलाके में घर पर बमबारी, खातून 4 बच्चों समेत शहीद। दीर अल-बलाह में फलस्तीनी सहाफ़ी अबू हसनैन, अहलिया और बेटी समेत 4 जाँ बहक। गजा में शोहदा की तादाद 51,305 हो गई। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इसराइली यरगमाली रिहा करने का मुतालबा। कहा यरगमालियों की वजह से इसराइल को हमलों का बहाना मिल रहा है, यरगमाली हवाले करो और अजाब से निकालो। हमास रहनुमा बासिम नईम ने फलस्तीनी सदर के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। कहा महमूद अब्बास मशकूक अंदाज में इसराइली जराइम का इल्जाम हमास पर लगा रहे हैं। अमरीका के साथ तिजारती मुआहिदे में जल्दी नहीं करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़जाना रिचल रिवर्स ने कहा अमरीका को खुराक के मयार में कोई रियायत नहीं देंगे। अमरीका ने ज़राई मसनूआत और गोश्त के कवानीन में नरमी की बात की है। अमरीकी दरामदी खुराक के मयार पर बरतानवी कवानीन अटल हैं। अमरीका से ऐसे तिजारती मुआहिदे चाहते हैं जो बरतानिया के मुफाद में हो। ट्रंप की टैरिफ जंग ने अमरीकी फ़ज़ाई कंपनीज को हिलाकर रख दिया। अमरीका की साउथ वेस्ट एयरलाइंस बुरी तरह मुतासिर। एयरलाइन इंतजामिया का कहना है रवां साल $1.7 अरब कमाई का हदफ हासिल करना मुमकिन नहीं रहा। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 2026 में $3.8 अरब कमाई की पेशगोई भी वापस ले ली। अलास्का और डेल्टा एयरलाइंस ने भी मुनाफे की पेशगोइयां वापस ले लीं। इस्तांबुल समेत मगरबी तुर्किया में 6.2 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 151 अफराद ज़ख्मी। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है घबराहट के बाइस लोगों ने बुलंद मकामात से छलांग लगाई जिससे लोग ज़ख्मी हुए। 6.2 शिद्दत का ज़ल्ज़ला 13 सेकेंड्स तक जारी रहा। ज़ल्ज़ले के बाद भी 51 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर जल गए, हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। बड़ी शाहराह का एक हिस्सा बंद। बार्नी गेट टाउनशिप के इलाके में 2,500 सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। ग्रीन वुड फॉरेस्ट में आग 34 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैल चुकी। कौमी एथलीट अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा की दावत पर भारत जाने से माजरत कर ली। अपने जवाब में कहा ट्रेनिंग और इवेंट्स का शेड्यूल पहले से तय हो चुका। 22 मई को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कोरिया रवानगी है। दौरा भारत मुमकिन नहीं।